Prime Minister Modi very well, actually. I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. And in the end, they got what they wanted. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड माई फ्रेंड चाहता क्या है? महामानव को रुला दिया है उसने। एक बार फिर से दोहराया कि मैंने मोदी को धमकाकर ट्रेड डील करवाई है। कितनी खराब बात है। हर भारतीय को इसकी निंदा करनी चाहिए। मोदी जी, आप हिम्मत करके एक बार बोल दीजिए कि ट्रंप एक नंबर का झूठा है। इस देश के 150-200 करोड़ जितने भी लोग हैं, सब आपके साथ खड़े। हिम्मत कीजिए। I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you can't do any business. One of them, I won't say which one, said no! लेकिन इससे भी ज्यादा एतराज वाली बात यह है कि मोदी का डोनाल्ड माई फ्रेंड पहलगाम में पर्यटकों की हत्या को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर पर फिदा है। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में डंके की चोट पर कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ दोनों कमाल के लोग हैं। पाकिस्तान कमाल का देश और मुझे बेहद पसंद है। I like this man of Pakistan because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. एक देश के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने बहुत ही उम्दा युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। क्या जबरदस्त लड़ाके हैं और इस वजह से खास तौर पर मुझे बहुत पसंद आते हैं। The field marshal, who's a tough man, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. ये बात हंसी में उड़ाने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप 50 बार बोल चुका है कि हमने मोदी को युद्ध रोकने के लिए धमकाया, और एप्स्टीन फाइल में मोदी के करीबी मंत्री हरदीप पुरी और एक करीबी कारोबारी अनिल अंबानी का नाम आने के बाद यहां तक बोल दिया कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? इसके बाद भी ट्रंप चुप नहीं बैठता। फिर से कहता है कि हमने मोदी को धमकाया और जैसे चाहते थे वैसे ट्रेड डील पर साइन करवाया। यह बयान आना था कि दिल्ली में चल रहे एआई सम्मेलन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट तक उतार दी और चिल्लाने लगे, मोदी इज कंप्रोमाइज्ड। मतलब अमेरिका ने मोदी की कमजोर नस दबा रखी है। इससे भी सीधे कहें तो ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है। आपको याद दिला दें कि इसके पहले राहुल गांधी संसद भवन में बोल चुके हैं कि मोदी कंप्रोमाइज्ड है। उन्होंने भारत माता को बेच दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी कोई ऐसी कमजोरी पकड़ रखी है जिसका जिक्र आते ही वो दर्द से बिलबिलाने लगते हैं। आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। अब जरा अंतर को समझिए और समझिए कि संप्रभु देशों के नेता कैसे अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। एक तरफ मोदी की जुबान नहीं खुल रही ट्रंप की निरंतर बदजुबानियों पर, दूसरी तरफ ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपना एयरबेस देने से मना कर दिया। अमेरिका इन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं, लेकिन ब्रिटेन कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टामर के उस समझौते से समर्थन वापस ले लिया है जिसमें चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने की बात थी।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहता है। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। 1970 के दशक से यह ब्रिटेन और अमेरिका का साझा सैन्य अड्डा रहा है। पुराने समझौतों के मुताबिक ब्रिटेन के किसी भी सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसकी मंजूरी दें। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कहता है कि अगर कोई देश जानता है कि सैन्य कार्रवाई गलत है और फिर भी मदद करता है किसी और देश की, तो उसको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो सोचिए कि नाटो का साझेदार होने के बावजूद ब्रिटेन कह रहा है कि हम ईरान के खिलाफ आपको अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और दूसरी तरफ ईरान के साथ शानदार संबंध होने के बावजूद, चाबार पोर्ट में बेहिसाब निवेश करने के बावजूद नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती बोलने की कि ट्रंप कौन होते हैं हमारी विदेश नीति और व्यापार नीति तय करने वाले। यही वजह है कि सनकी ट्रंप खुलेआम कहता है हमने मोदी को धमकाया है। कहता है कि वो मुझे खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं और मैं चाहूं तो उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ के सामने यह बात मानी थी कि उनकी पहल से भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध टल गया। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ ने खुद कहा था कि अगर यह टकराव नहीं रुकता तो करीब करीब 2.5 करोड़ लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी वजह से दोनों देशों के बीच हालात काबू में आए और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान टल गया। इस दौरान ट्रंप ने शहबाज शरीफ से खड़े होने के लिए कहा तो वो खड़े हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। इस पर हंस लीजिए, लेकिन क्या इस बात को दरकिनार किया जा सकता है कि 9 देशों की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को दक्षिण एशिया का रक्षक बताया। लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या अमेरिका शी जिनपिंग के साथ मिलकर, यानी चीन के साथ मिलकर खेल रहा है? क्योंकि ट्रंप ने कहा कि उनका राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और वो अप्रैल में चीन जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वो चीन गए थे तो राष्ट्रपति शी ने उनका जबरदस्त स्वागत किया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इतने सारे सैनिक एक साथ कभी नहीं देखे थे जो बिल्कुल एक ही कद का ठीके थे। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर वो हेलमेट उतार देते तो उनके सिर पर बिलियर्ड खेला जा सकता था। आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ पीस की जिस बैठक में ट्रंप ने मोदी और भारत की बेइज्जती की है, यह उसकी पहली बैठक थी। यह अमेरिका का जेबी संगठन है और दिखाने के लिए इसकी स्थापना गजा के पुनर्निर्माण और वहां नई शासन व्यवस्था कायम करने के लिए की गई है। इस बैठक में गजा के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। ट्रंप ने कहा कि 9 सदस्य देश 63,000 करोड़ रुपए देंगे और अमेरिका खुद 90,000 करोड़ रुपए देगा। मतलब बर्बाद करेगा, तबाही मचाएगा अमेरिका इजराइल, और स्थापना में मदद करेंगे उसके सदस्य देश। आपको बता दें कि भारत अभी तक इस बोर्ड का पूर्णकालिक औपचारिक सदस्य नहीं बना है, ना ही उसने साफ किया है कि वो बनेगा भी या नहीं। भारत ने पिछले महीने दावोस में इसके लॉन्च कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लिया था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।